राम राम साथियों। राज सिंह जी 2-3 दिन हो गए हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी बोले नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उनकी स्टाइल में राम राम साथियों। प्रदेश के हजारों बाबुओं के हक और मान सम्मान की इस लड़ाई में, इस महायज्ञ में मैं सभी अनशनकारी साथियों को मेरे हृदय से सलाम करता हूं। साथियों थोड़ा निकाल लेता हूं, मेरी हाइट कम है। ये नहीं निकल रहा, ये कह रहा है ऐसे ही बोलो। मैं सभी अनशनकारी साथियों को दिल से प्रणाम करता हूं और आप सभी को भी सादर अभिनंदन करता हूं। साथियों, यहाँ जो हमारे 11 साथी बैठे हैं, ये किसी परिचय के या किसी तारीफ के मोहताज नहीं है क्या? देखो, असली फूलों के कभी इत्र लगाते हैं क्या? अरे सूरज को कभी दीपक दिखाते हैं क्या? तो मैं इनकी क्या तारीफ करूं आपके सामने? इनकी शख्सियत किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। एक बार जोरदार तालियां मोदी जी आपकी तरफ बोलो। एक बार जोरदार तालियां हमारे 11 अनशनकारी साथियों के लिए। प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह जी चौधरी, विजय सिंह जी राजावत, भुवनेश्वर जी शर्मा, चित्तौड़ करके राकेश जी भट्ट, कोटा के रामजी लालजी मीणा, गोपाल जी अवस्थी, रणजीत सिंह सारण जी, दिनेश जी शर्मा, हुकुम सिंह जी, संजय नागर और कल जिनका अद्भुत अभिभाषण हमने सुना, मेघराज सिंह जी चौधरी, और घर पे हमारी भाभी मां बैठी है, उनके लिए भी जोरदार तालियां एक बार साथियों। देखो, सभी के लिए मैं छोटी छोटी बातें बोलूंगा, बिल्कुल छोटी छोटी बातें बोलूंगा, लेकिन वो बातें अपने आप में बहुत बड़ी हो। शब्द छोटे हैं, भाव बहुत बड़ा होगा। प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह जी चौधरी जो है, इनका नाम क्या है? राज नाम तो सुना ही होगा। राज, ये हमारे दिलों में राज करते हैं नहीं करते? इन्होंने जब कहा फोटो नहीं खिंचवाएंगे, इन्होंने हमारे दिल में राज किया है नहीं किया? क्यों? सही है ना साथियों? पूछते हैं ना ये? उस हर बात के साथ में इन्होंने हमारे दिल पे राज किया है या नहीं किया? एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए। अब एक छोटी सी बात, परसों के वक्तव्य में महामंत्री जी वीरेंद्र जी दादीज तक गई थी कि कुछ नए लड़के कह रहे हैं युवा साथी, सर पीएल खत्म हो गई, क्या करें, कैसे करें? मेरी नियुक्ति 2018 की है। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में आप सभी को बताया था 2018 की नियुक्ति है। और प्रतियोगी परीक्षा पास करके सरकारी सेवा में आए, उस समय हम ऐसे सोचते थे क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे से आगे एग्जाम देते थे ना। तो पिछले 43 दिन से यहाँ एग्जाम ही चल रहा है। एक दिन हमारी मेहनत और एक दिन हमारी तैयारी ऐसी होगी कि हमारी मार्कशीट में सेलेक्टेड लिखा हुआ आएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। एक बहुत ही बढ़िया बात बता दो, जिन जिन लोगों को सफलता और असफलता पर संदेह हो रहा है, इस आंदोलन की सफलता और असफलता में संदेह हो रहा है, उनको एक बात बता दूं, असफल होने वाले अधिकतर लोग सफलता के पास आकर प्रयास करना बंद करते हैं। ध्यान रखना, हम सफलता के बिल्कुल पास खड़े हैं, हम सफलता के नजदीक हैं और निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें आप लोगों को कोई संदेह नहीं होना चाहिए साथियों। कई बार हमने सुना है जीवन में किस्मत एक बार मौका जरूर देती है, सुना है ना सबने? जीवन में किस्मत एक मौका सबको जरूर देती है। सरकारी सेवा में चयनित होकर के हम
राज्य सरकार के कर्मचारी बने, वो हमारी मेहनत थी, वो कोई किस्मत नहीं थी। वो बातें खत्म हो गई आजकल, क्या लिखा लिखा मिलता है, किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा। आजकल तो हाथ से लिखना पड़ता है। बच्चा A4 साइज का पेपर लेके पैदा होगा आने वाले दिनों में। ध्यान रखना, मेहनत जो होती है, मेहनत जो होती है उसकी बात अलग है। ये किस्मत है, ये किस्मत है कि हम सफलता के इतना नजदीक खड़े हैं। अब हमें हौसला हारना नहीं है। मैंने मेरे पिछले वक्तव्य में कहा था, धैर्य और सहनशीलता का परिचय देना है, धैर्य और सहनशीलता का परिचय देना है। निश्चित रूप से मैं, हमारे साथी और हम सब विजय श्री प्राप्त करेंगे साथियों, घबराने की बात नहीं है। और साथ में एक चीज और बता दूं, यदि धैर्य खो दिया, अगर देखो किस्मत तो हमारे दरवाजे पे दस्तक देती है, हम दरवाजा खोल दें तो किस्मत हमें अपने गले में जकड़ लेती है, हमें एकदम एक माँ की तरह प्यार करती है किस्मत। लेकिन बदकिस्मती बड़ी नालायक चीज है, वो दरवाजा खटखटाती रहेगी, जब तक गेट नहीं खोलोगे खटखटाती रहेगी, और इतनी नालायक होती है ताला तोड़ के बदकिस्मती अंदर घुसती है। इसलिए धैर्य और सहनशीलता का परिचय दे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 5 दिन 7 दिन 10 दिन जितने दिन लगे, हमें किसी से भी डरने की, किसी भी चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में कहा था, हमने 2013 का आंदोलन नहीं देखा। युवा साथियों ने किसी ने देखा है क्या? जो 18 में नियुक्त हुए हैं, 2013 का आंदोलन देखा? नहीं देखा। 2018 का आंदोलन देखा? नहीं देखा। मेरे निदेशालय से राजेंद्र जी मारू है, उनसे मेरी चर्चा हुई अभी 1-2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि तूने तेरे वक्तव्य में कहा था आंदोलन नहीं देखे। अरे मेरे छोटे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, तेरे को बता दे तो उन आंदोलनों का ही परिणाम है, वो जो संघर्ष किया गया था उसी का परिणाम है। संस्थापन अधिकारी के पद से रिटायर हुआ। बहुत कुछ मिलेगा साथियों, लगे रहना है, डटे रहना है, ध्यान रखना। और उन्होंने एक बात और बताई, बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने ये बताया 2013 और 18 के आंदोलनों में कुछ ही लोग मंच पे चढ़ सकते थे, हर किसी को मंच पे चढ़ने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। तो 2023 का आंदोलन जो है ये इस रूप में भी अनूठा है कि मेरे जैसे और मेरे जैसे कई साथियों को यहाँ पर बोलने का मौका मिला। अब जो साथी नहीं आ रहे हैं, देखो गुस्सा तो है, भाई साहब ने कहा था कि जो नहीं आ रहे उनके बारे मत बोलो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। बनता है नहीं बनता? प्रदेशाध्यक्ष राजस्व विभाग अमित जी जैमन है, उन्होंने अभी 3 दिन पहले कहा था ज्यादा दिमाग के तंतु मत हिलाओ, माता बच्ची मत लो, गर्मी बड़ी ज्यादा बढ़ रही है। कहा था नहीं कहा था? अब जिनको नहीं आ रहे थे नक्कारे हैं वो नहीं आएंगे। हम क्या, यहाँ पर हमारी मातृशक्ति बैठी है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं मातृशक्ति के लिए। जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए इन्होंने चूड़ियां भेंट कर दी, कंगन कर दिए, मेहंदी कर दी, कल एक बाजूबंद भी कर दिया था, हो सकता है सलवार सूट भी दे देंगे। अरे वो नहीं आएंगे। हमारी ऊर्जा जो है, हमारी जो युवा ऊर्जा है, इस आंदोलन को सफल बनाने में लगानी है, ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है साथियों। और एक बात और याद आ गई, आप लोगों ने सभी ने अपने व्हाट्सएप में महापड़ाव शिप्राबाद जीतू वन्ना शिक्षा निदेशालय वीडियो देखे ना? सबने देखे है ना? मेरे भाई साहब जितेंद्र सिंह जी जो है, उन्होंने 3 दिन पहले एक बात कही थी। हम तो यहाँ पर कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार और बाबू आया आपके द्वार। जितेंद्र सिंह जी ने कहा था सरकार आके कहेगी बाबू भाइयों सुनो पुकार, अब सरकार आ गई आपके द्वार। अपने मन के विचार व्यक्त किए साथियों। पुनः महासंघ का प्रदेशाध्यक्ष जी का, सुनील जी मोदी, वीरेंद्र जी दादी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। तो एक बार नारा लगाएंगे जोर से, एक ही स्वर में, मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार, मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार। साथियों लगे रहो, यहाँ पर डटे रहो और अपनी मंजिल को प्राप्त करो। हम अपनी मंजिल निश्चित रूप से लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।